पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान आज लोकसभा में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी देंगे डिमांड फॉर ग्रांट्स की बहस का जवाब। पीर को 75 अरकान पार्लियामेंट ने डिमांड फॉर ग्रांट्स बहस में हिस्सा लेकर बनाया था रिकॉर्ड। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल 2022 पर किया जाएगा गौर। उत्तराखंड में पुष्कर धामी और गोवा में प्रमोद सावंत संभालेंगे नई सरकार की कमान। दोनों रियासतों में कानून साज पार्टी की मीटिंग में सावंत और धामी के नाम पर लगी मोहर। धामी ने गवर्नर से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा। प्रमोद सावंत की भी गवर्नर से मुलाकात। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका के सियासी उमूर के अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नोलैंड ने की भारत अमेरिका फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मुश्तरका सदारत। भारत अमेरिका के वसी आलमी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के तहत मुख्तलिफ शोबों में हुई पेशरफ्त का लिया गया जायजा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन से मिलने पर दिया जोर। कहा व्लादिमीर पुतिन से मिले बगैर जंग को खत्म करना मुमकिन नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन रूस जंग पर अमेरिकी रद्दअमल पर की बातचीत। अमेरिका सीईओ को रूस के मुमकिन साइबर हमले पर दी वार्निंग। पूरा मुल्क आज मना रहा है आलमी यौम आब। इस साल की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। जेर जमीन पानी की अहमियत को निशानजद करने के लिए जल शक्ति के वजीर मुमलिकत प्रहलाद पटेल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जरिए मुनक़िद एक तकरीब में लेंगे हिस्सा। खेलों में आईसीसी खवातीन आलमी कप में भारत का सामना बांग्लादेश से जारी। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। सेमीफाइनल की दौड़ में भारत के लिए करो या मरो की सूरत हाल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं उनसाद अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। नक़्ल व हमल और कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज लोकसभा में बहस का जवाब देंगे। शहरी हवाबाजी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तहत ग्रांट्स के मुतालबात पर लोकसभा में बहस और वोटिंग पेश की जाएगी। जबकि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल 2022 पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। राज्यसभा ने एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 3 2022 और एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 2022 को मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने इन्हें मंजूरी के बाद लोकसभा को वापस भी कर दिया है। ये दोनों बिल राज्यसभा से पहले ही मंजूर हो चुके हैं। चूंकि ये मनी बिल्स हैं, इसलिए इन्हें आमतौर पर गौर ख़ौज़ के बाद ऐवान ज़ीरी में वापस कर दिया जाता है। ये बिल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने माली साल 2021-22 की खिदमात के लिए भारत के जमाशुदा फंड से कुछ मज़ीद रकम की अदायगी और एप्रोप्रिएशन को मंजूर करने के लिए राज्यसभा में पेश किए थे। इससे कबल पीर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि ग्रांट्स के मुतालबात पर अब तक 75 अरकान पार्लियामान बहस कर चुके हैं। ग्रांट से मुतालिक मुतालबात पर बहस में हिस्सा लेने का ये ऐवान में अब तक का रिकॉर्ड है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नोलैंड ने पीर को भारत अमेरिका खारजा दफ्तर मुशावरात FOC की मुश्तरका सदारत की। काबिल ज़िक्र है कि सितंबर 2021 के दौरान अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान बातचीत हुई थी, जिसके बाद फ़रीक़ैन ने भारत अमरीका के माबैन वसीतर स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के मुख्तलिफ शोबाजात में हुई पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। फ़रीक़ैन ने बाकायदा तौर पर आला सतही बातचीत और बाहिमी रवाबित का खैर मक़दम किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में पीर को पुष्कर सिंह धामी का कानून साज जमात के लीडर के तौर पर इंतखाब अमल में आया। हालांकि धामी इस मरतबा खटीमा असेंबली से इंतखाबात हार गए थे। तब से ही वज़ीर आला के नाम पर कयास आराइयाँ जारी थीं, लेकिन पार्टी के अरकान असेंबली और सीनियर लीडरान ने उनके नाम पर एतमाद का इजहार किया है। वहीं गोवा में भी प्रमोद सावंत के नाम पर फिर से मोहर सख्त कर दी गई है। उन्होंने हुकूमत बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि उत्तराखंड में कानून साज जमात के लीडर के इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी ने मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को मुशाहिदीन मुकर्रर किया था। कानून साजों के इत्तफाक़ राय से पुष्कर सिंह धामी को अपना लीडर मुंतखब किया गया।
रियासती असम्बली के प्रोटेम स्पीकर बंसीधर भगत ने उत्तराखंड कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया। उसी वक्त गोवा में कानून साज पार्टी की मीटिंग में मुशाहिदीन के तौर पर पहुंचे मरकजी वज़रा नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन ने MLA के साथ सलाह मशवरा किया, जिसके बाद लीडर के ओहदे के लिए प्रमोद सावंत के नाम का ऐलान किया गया। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया है। बीजेपी लीडर एन बीरेन सिंह ने दूसरी बार मणिपुर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है। हलफ बर्दारी तकरीब इम्फाल के राजभवन में मुनक़िद हुई और मणिपुर के गवर्नर लागनेशन ने उन्हें हलफ दिलाया। इसके अलावा 5 दीगर अरकान असम्बली भी काबीना के वज़रा के तौर पर हलफ लिया है। रियासत के वज़ीर आला ने बदउनवानी का खात्मा अपनी हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया। मेक इन इंडिया मुहिम का आगाज़ PM मोदी ने किया था। इसके लिए PM मोदी ने घरेलू सतह पर स्मार्टफोन बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम यानी PLI का ऐलान किया था, जिसका असर वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा है। ऑटो सेक्टर में भारत की मुसाफिर गाड़ियों के बरामदात में रवा माली साल 2021-22 के पहले 9 महीनों में 86% का इजाफा हुआ है। इसी मुद्दत के दौरान मारुति सुजुकी की इंडिया 1.68 लाख गाड़ियों के बरामदात के साथ पहले नंबर पर है। मुल्क को खुद कफील बनाने की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की स्कीम का असर अब मुल्क में नजर आने लगा है। मोबाइल और ऑटो सेक्टर में PLI स्कीम के तहत माली साल 2021-22 में रिकॉर्ड बरामदात हुई है। PLI स्कीम का अहम हदफ मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सफ़े अव्वल का मुल्क बनाना है और नए रोजगार पैदा करना है। इसके साथ ही पैदावार बढ़ाकर दरामदात को कम करना और बरामदात को बढ़ाना है। माली साल 2022 के दौरान एप्पल ने तकरीबन 75 से 80% घरेलू मांग को भी पूरा करके 10,000 करोड़ रुपए की बरामदात की है। सेक्टर की बात करें, खासतौर से मोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट 10,000 करोड़ का सिर्फ एप्पल फ़ोन के क्षेत्र में हमने किया है। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं और किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, आप जानते ही हैं कि एप्पल एक बहुत ही एक ग्लोबल वर्ल्ड फेमस ब्रांड है और उनका जो प्रोडक्ट है आईफोन दुनिया के कंज्यूमर्स वेस्टर्न नेशंस में उनको कंज्यूम करते हैं और एक बड़ा हाई एंड स्मार्टफोन है। और एक ही साल में 10,000 करोड़ का निर्यात भारत से करना ये दिखाता है कि भारत एक ग्लोबल जो इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में जो ट्रेडिशनल वैल्यू चेन्स होते थे उसमें एक उभरते हुए एक हब बन रहा है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल पहले एक PLI स्कीम लॉन्च किया था और एक आत्मनिर्भर भारत का एक विजन दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था। ऑटो सेक्टर में भी रवा माली साल 2021-22 के पहले 9 महीनों में भारत के पैसेंजर व्हीकल्स का एक्सपोर्ट 46% बढ़ा है। इस दौरान 1.68 लाख गाड़ियों की बरामदात के साथ मारुति सुजुकी इंडिया पहले नंबर पर रही। मुल्क में पैदावार और रोजगार बढ़ाने, दरामदात के बोझ में कमी और बरामदात में इजाफे को बढ़ावा देने के मकसद से PLI स्कीम में स्ट्रेटजिक तौर पर अहम ऐसे शोबों को शामिल किया गया है जहां मांग में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसमें सोलर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल वगैरह शामिल हैं और जो आज मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों की तरक्की में अहम हैं। दिल्ली से अनुज यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। प्रसार भारती और ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक ब्रॉडकास्टर SBS ने एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं जो इन दोनों नशरियाती इदारों को सकाफत, तालीम, साइंस, मौसीकी और सियाहत के शोबों में TV और रेडियो प्रोग्रामों की मुश्तरका नशरियात, प्रोडक्शन और तबादले को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। ये मफाहत नामा मुख्तलिफ भारतीय इलाकाई ज़बानों में भारतीय मवाद ऑस्ट्रेलिया में गैर मुकीम भारतीय शहरियों तक वसी तर रसाई को मुमकिन बनाने में भी मुआविन साबित होगा। तो सर, उस एग्रीमेंट से दूरदर्शन, जिसमें बहुत सारे चैनल्स दूरदर्शन के हैं, और ऑल इंडिया रेडियो को कैसे एनरिच किया जाएगा, उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा हमारी ऑडियंस को भी और बायलैटरल हमारे रिश्तों को भी? देखिए, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समझौता हुआ है उसके तहत प्रसार भारती ने SBS ऑस्ट्रेलिया, जो वहाँ का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसके साथ एक समझौता किया है जिसके तहत जो दूरदर्शन का न्यूज़ कंटेंट है, समाचार जो हम हिंदी में बनाते हैं, अंग्रेज़ी में बनाते हैं और कई सारे भारतीय भाषाओं में बनाते हैं, इसको लेकर SBS ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएगा जो दूरदर्शन के कंटेंट पे आधारित होगा। इससे हमें ये लाभ मिलेगा कि वहाँ पर जो भी भारतीय मूल के लोग हैं वो दूरदर्शन के कंटेंट को देख पाएंगे और जो विश्व भर में
भारत को लेकर जो भारत में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये जो कहानी है उभरता न्यू इंडिया जो बन रहा है, इसमें सारे विश्व में लोगों में बहुत ही दिलचस्पी है। पोलैंड जंग की हालत में भी लाखों यूक्रेनियों को लेबर मार्केट और सेहत और समाजी फ़वाइद तक रसाई की इजाज़त दे रहा है। पोलैंड ने यूक्रेन से आने वाले पनाहगज़ीनों को 180 दिन तक मुल्क में रहने और लेबर मार्केट, सेहत की देखभाल के निज़ाम और समाजी फ़वाइद तक रसाई की इजाज़त दी है। इसके लिए महाजरीन को PESEL नंबर की ज़रूरत होती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इसे हासिल करने के लिए बड़ी कतार लगी हुई है। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने यहाँ PESEL नंबर हासिल करने आए लोगों से खास बातचीत की। मैं इस वक्त हूँ नेशनल स्टेडियम जो पोलैंड में है, वॉर्सो में, वहाँ पे, और आप इसके बाहर देख सकते हैं बहुत बड़ी लाइन है। ये लाइन आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी लाइन है। यहाँ पे एक आईडी नंबर मिलता है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी के लिए एक आईडी नंबर दिया था और इसी वजह से इतनी बड़ी लाइन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। क्यों जरूरी है आईडी नंबर? क्योंकि यहाँ से आपको जब आते हैं, आप यूक्रेन से जो भी रेफ्यूजी आते हैं, उनको वन टाइम 300 ज़लोटी दिया जाता है और उसके बाद हर महीने उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है उनको उनके खर्चे देखने के लिए। और ये आईडी और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं अपना, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, जब तक यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी आईडी होता है क्योंकि वो सोशल सिक्योरिटी का भी एक तरह से काम करता है। तो यही वजह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, लाइन लग रही है। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे बेचैन है कि उनका नंबर कब आएगा और कब उनको वो आईडी मिलेगा, क्योंकि वो आईडी बहुत ज़रूरी हो जाता है इन लोगों के लिए। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे के लिए अपने रूसी हम मनसब से मुज़ाकरात और बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ तयशुदा किसी भी माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए यूक्रेन के अवाम की जानिब से रेफरेंडम की ज़रूरत दरकार होगी। इस दौरान पीर को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ऑन कैमरा खिताब के दौरान अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए फ़िज़ाई हमले का सायरन चलाया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि रूसी फ़िज़ाई हमलों के दरमियान यूक्रेन के लोग किस तरह मसाइब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपना सेल फ़ोन नीचे रखा और सायरन को 20 सेकंड के लिए बजने भी दिया। रूस यूक्रेन तनाज़ा चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। पेंटागन ने रूसी फौज पर यूक्रेन में जंगी जराइम का इल्ज़ाम आयद किया है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका रूसी जंगी जराइम के खिलाफ शवाहिद इकट्ठा करने में मदद करेगा। पेंटागन ने क्रेमलिन पर जंग के दौरान जानबूझकर अंधाधुंध हमलों की हिकमत अमली को एक हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। We certainly see clear evidence that Russian forces are committing war crimes, and we are helping with the collecting of evidence of that. But there's investigative processes that are going to go on, and we're going to let that happen. We're going to contribute to that investigative process. As for what would come out of that, that's not a decision that the Pentagon leadership would make. यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेस्की रेज़निकोव ने रूस पर यूक्रेन में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के बाद रूस दूसरे ममालिक पर भी हमला कर सकता है। लंदन के दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर दिफा बेन वाल्स से मुलाकात के बाद रेज़निकोव ने कहा कि तनाज़े के आगाज़ से अब तक 150 से ज़्यादा बच्चे हलाक, 400 से ज़ायद स्कूल और किंडरगार्टन और 110 से ज़ायद अस्पताल तबाह हो चुके हैं। इस दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने पीर को यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं के साथ एक फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि बाइडन ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ रूस की सिर्फ हिकमत अमली पर बातचीत की। बाइडन की फ़ोन कॉल पर बातचीत इस हफ्ते के आखिर में उनके यूरोप के दौरे से पहले हुई है, जहां वो नेटो इत्तेहादियों, G7 रहनुमाओं और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मरकज़ी सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समाज के गरीब और पसमानदा तबकात के लिए नेमत साबित हुई है। इस स्कीम ने कोरोना वबा और उसके बाद भी गरीब कुंबों को राशन फराहम करने का काम किया है। हरियाणा में इस स्कीम से मुतासिर होकर रियासती सरकार ने भी अन्न योजना शुरू की, जिसकी वजह से गरीब कुंबों को दोहरा फ़ायदा मिल रहा है। देखिए हरियाणा के महेंद्रगढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में मरकजी सरकार के जरिए चलाई गई गरीब कल्याण अन्न योजना ने बड़ी तादाद में गरीब तबके को फायदा पहुंचाया है। सिर्फ महेंद्रगढ़ जिले के 84,851 कुनबों को इसका फायदा मिला है।
मरकज की इस स्कीम के तहत फीकस 5 किलो गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है। साथ ही हरियाणा सरकार के जरिए 5 किलो गेहूं फीकस महज 2 रुपए फी किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। कोरोना दौर और उसके बाद गरीब कुनबों के लिए ये स्कीम मुश्किल वक्त में किसी नेमत से कम नहीं है। केंद्र सरकार से हमें 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति मिल रहा है और हमें राशन कार्ड से मैं गेहूं लेने के लिए आया हूं और हमें 25 किलो अनाज मिल रहा है। हम जी 5 मेंबर हैं और प्रति व्यक्ति के लिए 5 किलो गेहूं मिल रहा है। और मैं डिपो से अनाज लेता हूँ। केंद्र सरकार से मुझे 35 किलो गेहूं मिलते हैं, उसमें से 5 किलो फ्री मिलते हैं और हरियाणा सरकार से हमें 2 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं और वो भी यहाँ से डिपो से मिलते हैं। तो इससे आभारी हूँ। मैं आज डिपो पर गेहूँ लेने के लिए आया हूँ। सरकार की जो योजना चली हुई है, हर घर घर राशन जो पहुँचाने की स्कीम चली हुई है, तो सरकार अपना काम मुखबी कर रही है। उसके बाद जो 5 किलो राशन जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से और 5 किलो सेंटर की तरफ से फ्री है और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 2 रुपये किलो गेहूँ के हिसाब से हमें मिल रहा है। यहाँ से घर घर राशन जन जन राशन के फॉर्मूले को शर्मिंदा ताबीर करती ये स्कीम हरियाणा के दूर दराज के इलाकों में काफी कारगर साबित हुई है। महेंद्रगढ़ समेत हरियाणा के हर जिले में सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खुले हैं, जहां से उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक मुफ्त राशन मिल रहा है। मरकज और हरियाणा सरकार की इस स्कीम के तहत डिपो के जरिए से लोगों को गेहूं की सप्लाई दी जा रही है। इस स्कीम के तहत आने वाले लोग डिपो पर जाकर गेहूं ले रहे हैं। मुस्तफीदीन का कहना है कि मरकज और हरियाणा सरकार ने इस तरह की स्कीम शुरू करके उन्हें काफी फायदा पहुंचाया है और घर चलाने में उन्हें इस स्कीम से काफी मदद मिली है। केंद्र सरकार से हमें 5 किलो गेहूं पर कैंडिडेट मिलता है। हम 5 कैंडिडेट हैं, हमें फ्री मिलता है और 25 किलो गेहूं है। और हरियाणा सरकार की तरफ से भी हमें 2 रुपये पर किलो के लिए गेहूं 5 कैंडिडेट से मिलता है। हम 5 कैंडिडेट हैं और 25 किलो मिलता है, तो हमारा टोटल मिला के 50 किलो हो गया। 25 फ्री है और 25 पैसे में है। और जो हमें जो मुफ्त राशन जो मिल रहा है कि मोदी जी की तरफ से, इसमें हमें बड़ी घर चलाने में बड़ी सुख सुविधा अच्छी प्राप्त हो रही है। कृपया करके इसे आगे बढ़ाया जाए। जो सेंट्रल सरकार ने जो स्कीम चला रखी है, जो जन जन राशन घर घर राशन 5 किलो पर व्यक्ति फ्री राशन दे रहे हैं हम और 5 किलो प्रति व्यक्ति 2 रुपये किलो हरियाणा सरकार की तरफ से दे रहे हैं और 1 किलो चीनी बीपीएल कार्ड को 13.5 रुपये केजी प्रति दे रहे हैं हम। और मोदी सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों में बड़ी प्रशंसा है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो योजना है ये 2-3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दी जाए ताकि और गरीब लोगों को सहारा लगे। डिपो पर अनाज मिलता है 10 किलो, 5 किलो फ्री, 5 किलो पैसा से मिलता है। मोदी जी दे रहा है 5 किलो हरियाणा सरकार से। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को लेकर? सरकार बढ़िया है जी, बढ़िया सरकार यही आनी चाहिए और डिपो में मारो यही रहना चाहिए। हरियाणा में इस स्कीम ने गरीब तबके में ये एतमाद जगाया है कि अब मुल्क में कोई भी गरीब कभी भी भूखा नहीं सोएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना हरियाणा में हर फर्द तक अनाज पहुंचाने की अब तक की सबसे बड़ी स्कीम है। मरकजी सरकार के साथ हरियाणा की रियासती सरकार भी गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की मुहिम में मसरूफ है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से जुगेंद्र कुमार के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं खेल के मैदान पर। आईसीसी खवातीन आलमी कप में आज हैमिल्टन में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से जारी है। भारतीय कप्तान मिथाली राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा इत्तलात मिलने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में एक तब्दीली की गई है। पूनम यादव को मेघना सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया है। ये मैच भारत के लिए सेमीफाइनल की दौड़ के लिए बहुत ही अहम समझा जा रहा है। काबिल जिक्र है कि अब तक खेले गए 5 मैचों में से भारत की 3 में शिकस्त हुई है, जबकि 2 में उसे कामयाबी मिली है। पॉइंट्स टेबल पर भारत 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पैरा एथलीट्स देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से सरफराज किया।
उन्हें ये एजाज़ राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तकरीब में दिया गया। झांझड़िया ने 3 ओलंपिक्स में मुल्क के लिए तमगे जीते हैं। उनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीता था। इससे कबल देवेंद्र ने एथेंस में 2004 और रियो 2016 के पैरा ओलंपिक्स खेलों में मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीते थे। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स में देश में पहली बार पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी जितने भी युवा या दिव्यांग खिलाड़ी हैं या दिव्यांगजन, उनकी तरफ से बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। ये एक ऐतिहासिक पल है हमारे लिए, क्योंकि पहली बार ये पद्म भूषण अवार्ड पैरा स्पोर्ट्स में जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कोई भी, और बड़ी खुशी है। और लोगों से मिला हूँ यहाँ पे, पद्म अवार्ड जितने भी पाने वाले हैं बहुत दूर दराज के, बहुत स्मॉल विलेज से आए हैं लोग, अपने अपनी कला में ऐसे ऐसे लोग आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे मिल करके, और मैं मानता हूँ कि बहुत ही सही लोगों का, बहुत ही अच्छे लोगों का पद्म अवार्ड के लिए चयन हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक्स में सोने और चांदी का तमगा जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने वाली पैराशूटर अवनी लेखरा को पद्मश्री से नवाजा गया। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वो मुझे पद्मश्री दे रहे हैं, और ये मुझे और मोटिवेट कर रहा है कि मैं आगे भी किसी तरीके से अपने कंट्री का फ्लैग ऊपर करूँ पूरे वर्ल्ड में, और मेडल जीत के लाऊँ। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली भारतीय खवातीन हॉकी टीम के रुकन वंदना कटारिया को भी सदर जमहूरिया ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मार्शल आर्ट खिलाड़ी फैसल अली डार और गोवा के साबिक फुटबॉलर ब्रह्मानंद संखवालेकर को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। मैं फैसल अली डार जम्मू कश्मीर यूटी से, मैं पहला जम्मू कश्मीर यूटी से पद्मश्री अवार्डी इन स्पोर्ट्स कैटेगरी में हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भारत सरकार का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे इस अवार्ड से नवाजा। मेरा अवार्ड एक्चुअली ओवरऑल स्पोर्ट्स पे देखा गया है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, क्योंकि मैंने 18 स्पोर्ट्स पे काम किया। एक एकेडमी बनाई, स्पोर्ट्स एकेडमी। अराउंड 17,000 बच्चों से मेरा कांटेक्ट है और नेटवर्किंग है, जिसमें अराउंड हमारे 18 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर निकले और नेशनल प्लेयर्स निकले 320 से ज़्यादा, जिससे एक रेवोल्यूशन आया है। स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़ा और जिस चीज़ से हमने ड्रग्स को आउट किया। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। नाज़रीन, जो पहली खबर उर्दू अखबारात के जायज़े में हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। और राष्ट्रीय सहारा ने चीन एयरलाइंस के तैयारा हादसे को अपनी सुर्खी बनाया है। चीनी एयरलाइंस का तैयारा हादसा जो है वुज़ू के पास गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 133 के करीब लोग सवार थे। अभी तक मरने वालों की तादाद का सही अंदाज़ा जो है वो नहीं हो सका है, लेकिन लगातार वहाँ पर राहत का काम जारी है। और अगली जो खबर है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही, और ये हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात से मुताल्लिक़ सुर्खी है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई है। तिजारत, दिफ़ा, सरमायाकारी और इख्तिरा के शोबों में दोनों ममालिक में ताउन मजबूत हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। अगली खबर जो लेंगे वो है इनकलाब से, और यह है सदर जमहूरिया ने 64 शख्सियात को पद्म अवार्ड से सरफराज किया। पहले मरहले में 2 को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 54 को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। अगली खबर जो है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है बिहार यौम बिहार के मौके पर सैरोज़ा जश्न का आगाज़ आज से, वज़ीर आला करेंगे इफ्तिताह। अगली खबर भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ही है, और ये है हुकूमत अवामी फलाह बहबूद पर अखराजात में इजाफ़ा कर रही है, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन। अखबार मशरिक़ ने सुर्खी बनाई है अगली, और वो है पुष्कर सिंह धामी दोबारा उत्तराखंड के होंगे वज़ीर आला। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से वज़ीर आला बनने का मौका दिया गया है, हालांकि वो खटीमा से इंतखाबात हार गए थे। जो अगली खबर है वो भी अखबार मशरिक़ से ही है, और ये है यूक्रेन से आए तलबा की तालीम जारी रखने के लिए इक़दामात पर हुकूमत गौर ख्वास कर रही है, और उनकी तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और अब नज़र डालेंगे मौसम के मिजाज पर।
और इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।